तो जनाब यार मैंने जस्ट अभी ये पासपोर्ट कलेक्ट करा अपना एंड नोटिफिकेशन तो आ गई थी यार, वीज़ा हैज़ बीन इशूड। तो अभी तक मैंने वीज़ा देखा नहीं है। होटल चल के पूरी स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को और वीज़ा देखते हैं चल के। बट फाइनली यार वी गॉट पासपोर्ट, सो गजब यार, बढ़िया यार। होटल चल के ही देखेंगे, वीज़ा भी रहने देते हैं। तो लेट्स गो। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप लोगों का इस नवी वीडियो में। अगर यार आप लोगों का पहली बार है मेरे चैनल पे, मेक श्योर टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट ऑल्सो। और आप लोग को टाइटल से पता चल गया होगा यार ये वीडियो किस बारे में है। सो राइट हेयर इज़ माई पासपोर्ट एंड अभी तक यार आई हैव नॉट सीन माई अमेरिकन वीज़ा, आई हैव नॉट सीन इट येट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रेजी स्टोरी टाइम, क्योंकि भाई जो मेरा एक्सपीरियंस था इस वीज़ा के साथ, इट वॉज क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट आई हैव हर्ड। जो मैंने सुना है भाई आज तक उससे बहुत अलग हुआ है मेरे साथ एक्चुअली। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर लाइक माय स्टोरी, व्हाट हैपेंड विद मी। वैसे मैंने सोचा नहीं था यार कि हम इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, बट बनती है वीडियो, क्योंकि कलोल यार, पंजाबी में ना हम लोग कहते हैं कलोल। तो एक तरह से भाई बड़ी तगड़ी ना कलोल होगी थी। तो पहले हम वीज़ा देखते हैं एंड लेट्स सी दैट, उसके बाद बाकी सारी बातें बाद में। तो किधर है ये रहा। I have to hide few things to show you guys before. So guys, this is the visa. So ये हमारा अमेरिका का वीज़ा, we got it and ये 25 सितंबर 2034 तक वैलिड है, B1 B2 as you might know। और या that's it, issuing post name हैदराबाद। और या 10 साल का वीज़ा है, एंट्री इज मल्टीपल। So yeah, we got this visa, it's right here and let's start the story now। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं जनाब। ओह क्रेजी। तो यार लेट्स गो बैक इन टाइम, थोड़ा पीछे की तरफ, लेट्स गो इन द पास्ट। एंड जब मेरा टूर चल रहा था कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये उस टाइम की बात है। तो जब मैं कजाकिस्तान में थी, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड उमा एंड आई वॉज आस्किंग हिम अबाउट किर्गिस्तान वीज़ा। तो तब हमारी बात हो रही थी एंड उमा बोलता है यार गरिमा, अमेरिका का वीज़ा भी अप्लाई कर दे। मैंने भी कर दिया, अप्रूव हो गया मेरा, और यू शुड ऑल्सो अप्लाई। बट मैं उमा को, यार उमा, आई एम नॉट प्लानिंग टू गो अमेरिका राइट नाउ। So I will not say that I don't want to go America at all. There are some places that I really want to go one day, inshallah. But it was not in my priority that I want to go now or in 6 months or 1 year. I was like मुझे नहीं जाना यार, तो मैं क्यों अप्लाई करूँ, अभी मैं बाद में जाऊँगी। उसको मैंने ना ऐसे बोला, वो कहता it's okay, it's 10-year visa, you apply, no problem, if it's approved, it's good for you। तो कजाकिस्तान से यार मैं उज़्बेकिस्तान आई एंड कुछ दिन मैं आई थिंक ईरान वीज़ा का वेट कर रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उस टाइम मेरे पास कुछ दिन थे। सो आई ओपन्ड माई लैपटॉप, आई वाज सीइंग अराउंड, चेकिंग द स्टफ। तो तब मैंने यार ये एप्लीकेशन खोला जिसको DS-160 बोलते हैं, एंड आई फिल्ड द फॉर्म myself and I told Uma, okay, I filled the form. So my parents and Uma, only 2 people, I think almost only 2 people knew for the time that I have applied this visa। तो 1 साल पहले यार मैंने एप्लीकेशन अप्लाई करा था और हमें इंटरव्यू की डेट मिली थी दिसंबर की। तो एंड almost all process I did it myself, and sometimes if I had question I called Uma and someone in his contact answered me few things। That's it, that's what happened। और ये हमें इंटरव्यू की डेट मिली थी दिसंबर 2024 की। बट देन अगेन वन डे एट नाइट आई वॉज सिटिंग अराउंड एंड सेप्टेम्बर डेट वॉज अवेलेबल, सो आई चेंज्ड इट टू सेप्टेम्बर 2024। तो आज यार 10 अक्टूबर है, मेरा बायोमेट्रिक था 12 सितंबर को एंड मेरा इंटरव्यू डेट था 27 सितंबर को। देयर वाज लाइक दिस 2 weeks गैप। इसलिए मैं मालदीव गई थी यार, क्योंकि
2 हफ्ते आई वॉज कम्प्लीटली फ्री इन इंडिया एंड आई कूडेंट गो सो फार अवे क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए वापस आना पड़ता। तो मैंने सोचा चलो यार मालदीव चलते हैं। तो ये स्टोरी थी भाई। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक की। एप्लीकेशन डन, DS-160 इफ यू गाइज आर अप्लाइंग द वीजा यू हैव टू फिल दैट एप्लीकेशन। और उसके बाद बायोमेट्रिक हुई हैदराबाद में। इट वॉज नॉर्मल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई हमें। इट वॉज जस्ट अमेजिंग एंड जस्ट नॉर्मल प्रोसेस, दैट्स इट। फोटो ली, बायोमेट्रिक हुई, उसके बाद हम मालदीव गए, फिर हम मालदीव से वापस आए एंड इट वॉज डे ऑफ इंटरव्यू। लाइक इंडिया में इट्स सच अ बिग थिंग एंड इन सम third world countries, many third world countries, many countries in Africa, it's US interview, it's such a big deal भाई। मतलब इतनी स्टोरीज है ना इस चीज़ को लेके, मतलब वाओ। एंड मैंने भी यार बहुत लोगों से सुना है, कुछ यूट्यूबर्स से, कुछ दोस्तों से, कि ये क्वेश्चन पुट होते हैं, आप अफ़गानिस्तान क्यों गए थे, आप ईरान क्यों गए थे, आप रशिया क्यों गए थे, आप यूट्यूब पे किस टाइप की वीडियो बनाते हो, आपकी यूट्यूब से मंथली इनकम क्या है, आपकी प्रीवियस जॉब क्या थी, आप कहाँ रहते हो, आप तालिबान से मिले कि नहीं। सो ऑल दिस क्वेश्चंस ना इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा मैंने ऑलमोस्ट 99% लोगों से सुना है। एंड जब तक मैं नहीं गई इंटरव्यू में, मेरे दिमाग में यही था कि ऐसे ही होता होगा इंटरव्यू, मेरा पासपोर्ट भी देखेंगे। एंड मेरे पास 2 पासपोर्ट एक्चुअली। वेयर इज माई सेकेंड पासपोर्ट? आई कांट सी राइट नाउ बट आई हैव 2 पासपोर्ट ऑल्सो। पता नहीं भाई अभी सेकेंड पासपोर्ट मैंने कहाँ रखा है, बट एनीवेज बोथ ऑफ माई पासपोर्ट यार हैव वेरी क्रेजी वीज़ाज। आई थिंक पुराने पासपोर्ट में सूडान का है, साउथ सूडान का है, सोमालीलैंड का है और रशिया का भी है उसमें, इसमें कोंगो का है, इसमें साउथ सूडान का है एंड ईरान का है, अफगानिस्तान का है। सो मैनी क्रेजी वीज़ाज यू नो इन माई पासपोर्ट लाइक। एंड यार लोगों के पास यार 5 साल के दुबई वीज़ा होते हैं, या शेंगन वीज़ा होते हैं, या किसी और बड़ी कंट्री का वीज़ा होता है, ओमान का या कतार का। मेरे पास एक ओमान का है, बट या एक्सेप्ट दैट आई हैव नो गुड वीज़ाज। ओके, मेरे पासपोर्ट में कोई अच्छा वीज़ा नहीं है यार। मतलब सारे अजीब अजीब कंट्रीज़ के, जिनको US बिल्कुल पसंद नहीं करता, वैसे वीज़ाज हैं भाई मेरे दोनों पासपोर्ट्स में। एंड बट माई इंटरव्यू वॉज वेरी क्रेजी। मतलब यार कलोल, भाई कलोल, पंजाबी में कलोल बोलते हैं, मतलब हिंदी में मजाक बोल लो, मजाक हो गया यार मेरे साथ एकदम से। तो 27 सितंबर 2024 हम गए हैदराबाद में इंटरव्यू के लिए, और मैं ये वाला पासपोर्ट एंड दूसरा पासपोर्ट लेके गई, 2 पासपोर्ट एंड DS-160 और एप्लीकेशन, जो कि आपको नहीं चाहिए। दे डोंट आस्क इट व्हेन यू आर गोइंग इनसाइड, आई थिंक दे जस्ट चेक आउटसाइड। सो एनीवेज आई जस्ट हैड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, दैट्स इट। एंड मैं एक दिन पहले ना मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं क्या लेके जाऊँ इंटरव्यू के लिए, आई हैव नो प्रूफ लिटरली, आई डोंट कीप माई मनी इज़ विद माई पेरेंट्स। सो जो कि कुछ नहीं है यार, मैंने इधर उधर थोड़ा कैमरा वैमरा खरीदने के लिए रखा हुआ है पैसा, बट आई स्पेंड ऑल माई मनी, आई डोंट सेव एट ऑल। तो एनीवेज वो एक FD थी, 1-2 जो कि पापा के नाम पे है, दैट इज़ नॉट इवन माई प्रूफ, आई एम जस्ट अ नॉमिनी। सो आई वॉज कॉलिंग माई डैड, मेरी इंग्लिश यार इतनी बेकार, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। So I was calling my dad and I was like, okay, you know what, I don't have any proof, just in case send me those FD, if the interviewer asks me something I can at least just show, but I had nothing। and ये इंटरव्यू भाई इंडिया में हुआ है, और इंडिया में यार मैंने सुना है लोग कुछ प्रूफ लेके जाते हैं और उनका इंटरव्यू भी पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो एनीवेज इंटरव्यू का टाइम आया, मेरे पास यही डॉक्यूमेंट थे, माई पासपोर्ट, DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म, जो अपॉइंटमेंट लेटर, सॉरी टाइम लिखा होता है उस पर, एंड ये FD दैट वाज नॉट इवन माइन, इट वाज माई फादर्स FD।
और वाओ, अब हम गए, अब आई थिंक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, एक और बार उसने फिंगरप्रिंट्स लिए सबसे पहले, आई फॉरगॉट, आई थिंक राइट वन. सो दैट लेडी एक्चुअली टॉक्ड टू मी. मैं जा रही थी एंड बोलती हेलो मिस, हाउ आर यू? आई वाज लाइक आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? सो शी सेड आई एम फाइन टू. बट मेरे से पहले जो जितने 5-6 लोग गए ना यार, शी डिडंट टॉक टू एनीवन. उसने किसी से बात नहीं करी. एंड व्हेन आई वेंट शी वाज लाइक हेलो मिस, हाउ आर यू? आई, पहला शॉक. देन ये फिंगरप्रिंट्स हुए, उसके बाद इंटरव्यू की बारी. सो वी वेंट दिस साइड एंड देन देयर वर 2 people in front of me. I couldn't hear the first person, but then there was one more, एक और आंटी थे, one more lady, एंड उनसे भी यार क्वेश्चनिंग हुई भाई बहुत देर. आई डोंट वांट टू टेल इन डिटेल, बट पूछा आप क्या करते हो इंडिया में, क्या बिजनेस है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, अमेरिका किससे मिलने जा रहे हो, कितने दिन रहोगे, आपका भाई वहाँ पे कितने टाइम से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उससे हुए. फिर भाई अपनी बारी आई, अवर टर्न. वाओ, मैं गई उसके पास, इंटरव्यूअर के पास. आई स्टैंड देयर, शी वॉज filling out or putting up my page for application. I think in the system she saw my passport. मैडम ने ऐसे पासपोर्ट देखा मेरा एंड she do like this and then she became normal. So literally ये रिएक्शन था मैडम का. फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट रखा एंड उन्होंने बोला हेलो, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई वाज लाइक आई एम गुड. देन मैंने पूछा हाउ आर यू टुडे? शी वाज लाइक आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम गुड. उसके बाद यार उन्होंने मेरे से पूछा सो यू वांट टू गो अमेरिका टू मेक कंटेंट? आई वाज लाइक यस एग्जैक्टली. मेरे मुँह से यार एक तो ना मेरी इंग्लिश इज़ टू मच लाइक अफ्रीकन एक्सेंट ना हो, मेरे मुँह से डायरेक्टली एग्जैक्टली निकल गया. ठीक है, इन सम एरियाज इट कैन बी रूड इफ यू पुट सम ब्लंट वर्ड्स डायरेक्टली ऑन ऑफिसर्स, बट शी डिडंट माइंड, शी वॉज ओके विद इट. सो शी आस्क्ड मी सो you want to go to America for making content? I was like yes exactly. फिर वो चुप हो गई. फिर उसने सिस्टम में कुछ और करा एक और बार, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड, नॉट फॉर लॉन्ग. एंड फिर उसने मेरे से पूछा हाउ लॉन्ग यू वॉन्ट टू स्टे इन अमेरिका? तो मैंने बोला 2 weeks. एंड उसके बाद वो चुप रही. फिर उसने सिस्टम में कुछ करा एंड देन शी टुक आउट दैट पेपर 2022-1G एंड उन्होंने मेरे को वो पेपर दिया. उसमें लिखा था योर एप्लीकेशन नीड फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग. तो मुझे फर्दर चेकिंग का नोटिस मिला. उन्होंने मुझे पेपर दिया एंड जब उन्होंने मुझे पेपर दिया आई जस्ट लुक एट हर, क्योंकि यार मैंने इस वीज़ा के बारे में कोई रिसर्च नहीं करी भाई. मैं मुंह उठा के चली गई थी भाई, जय जगन्नाथ बोल के जो होगा देखा जाएगा. भाई क्या कर सकते हैं अब. और मैंने ना अपने आप को बोल दिया था ठीक है यार, अप्रूव होगा हो गया, रिजेक्ट होगा हो जाएगा. तो मेरे को कुछ नहीं क्लू था यार ये पेपर क्या होता है ना. सो उन्होंने मेरे को ये पेपर दिया एंड वहाँ तो मैंने पढ़ा भी नहीं था उस पर क्या लिखा है. जस्ट आई टुक द पेपर एंड आई वाज लाइक अब मेरे को बताएंगे कि नहीं बताएंगे, अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है. तो शी केप्ट माई पासपोर्ट एंड शी गेव मी दैट पेपर एंड शी सेड आई जस्ट यार ये दिस वॉज अ वेरी फनी स्टेटमेंट. उन्होंने मेरे को लिटरली बोला आई जस्ट नीड टू रीचेक इफ व्लॉगिंग इज ओके इन अमेरिका, इफ दैट्स अप्रूव्ड योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड. उसने मेरे को ऐसे बोला एंड यार मेरे तो दिमाग में आई वाज लाइक यार यूट्यूब इज़ फ्रॉम अमेरिका, हाउ व्लॉगिंग कैन नॉट बी ओके इन योर कंट्री लाइक और योर कॉन्टिनेंट. मतलब मेरे दिमाग में यही यार, बट मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला. या मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा यार यूट्यूब तो तुम्हारे उधर की चीज़ है यार, व्हाई इट शुड बी अ प्रॉब्लम. बट उन्होंने मुझे ये रीज़न दिया, ये एक्सक्यूज़ दिया व्हाई योर पासपोर्ट इज गोइंग ऑन होल्ड, क्योंकि हाय रब्बा, क्योंकि देर इज अ प्रॉब्लम विद व्लॉगिंग एंड शी वांट टू डबल चेक इफ व्लॉगिंग इज ओके इन अमेरिका. बट आई थिंक ऑफ कोर्स दे वांटेड टू सी माय यूट्यूब व्लॉग्स और चेक माय वीजाज, स्टैम्प, पासपोर्ट, माय डिटेल कि इफ आई एम अ नॉर्मल पर्सन जस्ट अ टूरिस्ट. तो अब यार अब मैं घर आ गई. ठीक है, उड़ीसा चले गए हम. हैदराबाद से हम निकल गए भाई उड़ीसा की तरफ. दैट इज ऑल्सो ओके. इंटरव्यू वाले दिन ही मैं उड़ीसा चली गई थी डायरेक्टली. बट फिर मैंने वो पेपर देखा जो 2022 वाला था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग.
फिर मैं उस पर थोड़ा सा इधर उधर रिसर्च करने लगी। मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन लगाए जिनको इस चीज़ों की नॉलेज है, सम ट्रैवल एजेंट्स ऑल्सो। उन्होंने बोला भाई जब एप्लीकेशन इस प्रोसेस में जाती है इट कैन टेक 2 days, 4 days, 7 days, 1 month, 3 month, 6 month, 1 year। भाई कितना भी टाइम लग सकता है एंड दे विल नॉट टेल यू कि कितना टाइम लग रहा है। मैंने कहा यार 6 महीना नहीं दिया पासपोर्ट तो अपना क्या होगा। भाई मैं तो ऐसे, मैं उड़ीसा में ना रोज शाम को ना हमारे उधर ना मंदिर की तरफ नेटवर्क आता है, गांव में सब जगह नेटवर्क नहीं है। मैं रोज मंदिर की तरफ जाके ना बस ऐसे फोन चला रही हूँ, सोच विचार में यार मेरा पासपोर्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। रोज मैं शाम को एक बार जाके अपडेट चेक कर रही हूँ, देयर इज लाइक नॉट येट अपडेटेड। सिर्फ अप्रूव्ड लिखा आ रहा था क्योंकि उन मैम साहब ने मेरा वीज़ा अप्रूव्ड कर ही दिया था, बट इट वॉज अंडर प्रोसेसिंग ऑल्सो क्योंकि वो पेज दे रखा था। तो यार मैं 2 दिन हो गए कुछ नहीं आया, 3 दिन हो गए कुछ नहीं आया। फाइनली ऑन 4th डे, भाई ऑन 4th डे आई वेंट ऑन द वेबसाइट, आई वॉज चेकिंग द वीज़ा स्टेटस, यू कैन चेक इट ऑनलाइन एंड इट वॉज रिटन issued। I was like hey, it was issued and just in 4 days यार। मतलब कहीं बहुत लोग हैं यार जिनका 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना पासपोर्ट रखा रहता है। मतलब like 6 months your passport you cannot get it। वाह। तो मुझे तो लग रहा था यार 1 हफ्ता तो लगेगा लीस्ट, कम से कम 7 days, but in 4 days guys it was issued and then it was I think Saturday Sunday and on Monday मेरे पास मेल आ गया था, you can come to pick up collect your passport। तो ये यार पूरी कहानी थी भाई। तो हम गए भाई पासपोर्ट कलेक्ट करने आज हैदराबाद में। तो ये आज मैं पासपोर्ट लेके आई हूँ 2 घंटे पहले। अभी आप लोगों के सामने मैंने वीज़ा खोल के देखा है। सो ये मेरी भाई वीज़ा की स्टोरी थी। इट माई इंटरव्यू वॉज बेसिक, नथिंग, नो प्रूफ वॉज आस्क्ड। मैंने DS 160 के फॉर्म में कुछ प्रूफ नहीं डाला था, सिर्फ अपना यूट्यूब का नाम लिखा था, दैट्स इट। इन एप्लीकेशन नो प्रूफ, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू नो प्रूफ एंड क्वेश्चन ओनली एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, हाउ मेनी डेज यू वॉन्ट टू स्टे इन अमेरिका, दैट्स इट। और बस ये पूछा था आप कंटेंट बनाना चाहते हो। मैंने कहा यस एग्जैक्टली। तो यार सुनना है मैंने इंडिया में इंटरव्यू बहुत बेकार जाता है, बहुत भीड़ होती है, आपसे फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं एंड दे डोंट इवन ट्राई टू लिसन टू यू। ये भी मैंने सुना है, दे आर वेरी बिजी एंड दैट्स ट्रू, दे आर बिजी, बहुत रश था यार। बट माई एक्सपीरियंस, ओ गॉड विलिंगली भाई, मतलब इट वॉज सुपर स्मूथ। आई कैनॉट बिलीव इवन नाउ, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हुई। सिर्फ एक क्वेश्चन के बेसिस पे हमें वीज़ा मिला है, दैट इज़ हाउ मैनी डेज यू वांट टू स्टे इन अमेरिका, दैट्स इट। एंड और सारी चीज़ें यार उन्होंने खुद अपने लैपटॉप में वो कर रहे थे, मेरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो दिस इज़ माई US वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड कुछ भी यार कमेंट में लिखने आपको तो ड्रॉप अ कमेंट एंड या आई होप यू फाउंड सम इंफॉर्मेशन। और आई थिंक यू कैन अप्लाई दिस वीज़ा एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। और मैंने दिल्ली में करना चाहिए था, मेरे घर से पास था, बट हैदराबाद भी उड़ीसा से पास है बट नॉट टू क्लोज। बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिल्ली, सो मैंने हैदराबाद चूज़ करी लोकेशन। आई एम कंफर्टेबल इन हैदराबाद मोर आई थिंक, सो इट वॉज बेटर फॉर मी। तो आप लोग सोचो आप कहाँ पे ठीक फील करोगे, आपकी वाइब अच्छी होगी, आप खुश रहोगे, नो टेंशन। आई थिंक आप कूल होके जाओ कॉन्फिडेंस से, सो दैट इज़ मच बेटर। सो दैट्स वाई आई डिडंट गो दिल्ली। बट आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो, इंडिया से बाहर भी अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड अब यार हमारे पास अमेरिका का वीज़ा, लेकिन इस साल जाएंगे कि नहीं आई डोंट नो, लेट्स विल फाइंड आउट। बट ये 10 साल का है, तो 10 साल का वीज़ा। एंड बढ़िया यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक आई हैव टॉक्ड सो मच बट wow, it was like a story time guys, it was a story time videos, I hope you guys liked। और अब 2 दिन बाद हमारी न्यू ट्रिप शुरू हो रही है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, पुट द बेल आइकन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन
and this time this trip is going to be crazy and I can go far away for a long time. I don't have to come back India right now. I don't have anything to do right now in India. I am free for a few months. So we are going on a trip, guys. Yeah, I'm excited. So 2 दिन बाद भाई let's go. And ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. Thank you so much for watching again. And yeah, make sure to comment if you have any question or any doubt. तो अगली वीडियो में मिलते हैं.